आप देख रहे हैं P20 न्यूज। हरिद्वार के साधु द्वारा वाल्मीकि समाज से विधायक इंजीनियर रवि बहादुर पर टिप्पणी के बाद सहारनपुर में वाल्मीकि समाज और मुस्लिम समाज के लोगों में आक्रोश। अब खबर विस्तार से। आपको बता दें कि यह पूरा मामला उत्तराखंड की विधानसभा का है, जहां से कांग्रेस के इंजीनियर रवि बहादुर विधायक है। उत्तराखंड के ज्वालापुर में मजार तोड़ने का मामला गरमाया, जहां कांग्रेस के 5 विधायकों का डेलीगेशन मुसलमान समाज के लोगों ने जिलाधिकारी को शिकायत की और वार्ता कर पूरा मामला जिलाधिकारी को अवगत कर बताया कि पहले इस पूरे मामले की जानकारी जिलाधिकारी को दे दी गई थी, फिर भी धार्मिक स्थल तोड़ा गया। धार्मिक स्थल किसी भी समाज का हो, उसे तोड़ा न जाए जब तक किसी का आदेश नहीं आता। फिर भी मुस्लिम समाज के लोगों का मजार तोड़ा गया, जो कि लोगों की आस्था से खिलवाड़ हुआ है। सहारनपुर से महेश कुमार की रिपोर्ट। P21 न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। बैठक बुलाई आपने, किसी ने बुलाई? देखिए, उत्तराखंड में हमारे जो वाल्मीकि समाज के विधायक हैं रवि बहादुर जी, एक साधु ने उनके बारे में अपशब्द भाषा का प्रयोग किया। उनकी भाषा शैली से लगता है वे साधु नहीं, एक गुंडे टाइप की उनकी भाषा है और वाल्मीकि समाज ये बर्दाश्त नहीं करेगा। साधु संतों को अपनी आस्था में ध्यान लगाना चाहिए, राजनीति और आस्था को साथ में नहीं जोड़ना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो एक सांप्रदायिक फैलाने का काम कर रहे हैं। हम रवि बहादुर जी के इस बयान के साथ और उनके इस मूवमेंट के साथ पूरा वाल्मीकि समाज है। अगर वो वाल्मीकि समाज के किसी भी व्यक्ति या विधायक के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो पूरा वाल्मीकि समाज सड़कों पर उतरकर उस साधु का पुतला फूकेगा और उसे अच्छे से अच्छा सबक सिखाने का काम करेगा। किस तरह का मामला था, थोड़ा बता पाएंगे? उत्तराखंड में एक मजार को लेकर उन्होंने जो बयान दिया है, देखिए आस्था सबकी अपनी अपनी है और ऐसे कुछ मंदिर भी हैं जो सड़कों पे हैं, उनको सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है, उनको तोड़ा नहीं जा रहा और मजार को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने ये इसी उसमें कहा मंदिर मजार एक ही, मंदिर और मजार और ये समाधि, ये अगर देखा जाए तो ये एक ही विषय है। इसको अलग अलग बताने का उन्होंने साधु ने जो बात कही है उसको लेके वाल्मीकि समाज में रोष प्रकट है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि विधायक जी के साथ जो होगा वो उसके खुद हकदार होंगे। हम भी साधु जी को ये कहना चाहते हैं, अगर वाल्मीकि समाज के ऊपर कोई टिप्पणी की या किसी व्यक्ति विशेष को लेके कुछ अपशब्द गए तो वाल्मीकि समाज भी ईंट से ईंट बजाने का काम करता है। वो कहते हैं कि हिंदू धर्म की आस्था को उन्होंने ठेस पहुंचाई है। जब रात को आधी रात को लड़की जलाई जाती है, क्या वाल्मीकि समाज हिंदू में नहीं गिना जाता इनकी नज़रों में? अगर वाल्मीकि समाज भी हिंदुओं में गिना जाता है तो किस रीति रिवाज से आधी रात को हाथरस में लड़की को जलाया गया? उसका जवाब दे। जब ये साधु संत कहाँ गए थे? किसी बजरंग दल, किसी हिंदू या भाई ने या किसी भी हिंदू संगठन ने या किसी भी धार्मिक साधु संत ने आगे उस प्रकरण का विरोध नहीं किया, सरकार के खिलाफ कोई विरोध नहीं किया। ये दोगली मानसिकता इनकी साधु संतों की यहाँ नजर आती है। अच्छा, उसमें एक सवाल हो रहा है, क्या विधायक जी माफी मांगेंगे क्या नहीं? विधायक जी का माफी मांगने का कोई प्रश्न ही नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कोई, हम विधायक जी के हम साथ हैं। हम विधायक हम साधु संत सड़कों पर उतरेंगे। साधु संत अगर सड़कों पे उतरे तो वो वाल्मीकि समाज भी सड़कों पे। हम तो मार्शल कौम है, हम हर एक उससे लड़ने को तैयार है। जैसे भी देश में कैसी भी विपत्ता आती हो तो वाल्मीकि समाज। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाबिर हुसैन है। मामला चल रहा है, उसमें क्या कहना है? हमारे वाल्मीकि समाज के विधायक हैं उत्तराखंड के अंदर, तो उन्होंने परसों डीएम साहब से कोई बात करी थी मजार तोड़ने के। उसमें पहले उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया था, फिर अचानक से अगले दिन तोड़ दी। तो उसमें जब विधायक जी बात करने के लिए गए तो उसके बाद में उन्हें कोई हल नहीं निकला और उनको ऐसे हमारे विधायक जी वापस आ गए। उसके बाद अगले दिन साधु संत उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं। तो साधु संतों का टिप्पणी करने का तो कोई मैटर ही नहीं बैठता इन चीज़ों पे। और मजार हो या मंदिर हो या गुरुद्वारा हो या कोई चर्च हो, तो उन चीज़ों में अपना आप लोगों को उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। राजनीति में किस चीज़ का वो करना चाहिए? राजनीति में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो आप लोग? और दूसरी बात ये है कि अगर आप कहते हो कि इंजीनियर रवि बहादुर को माफ़ी मांगनी चाहिए, पूरी मुस्लिम कौम इंजीनियर रवि बहादुर के साथ है। अगर वो उनसे ऊपर दबाव बनाओगे तो हम लोग सड़कों पर उतर जाएंगे।